रावण एक अपराजित योद्धा। रावण इस समय मरने की स्थिति में है। युद्ध खत्म हो चुका है राम से। राम और लक्ष्मण उसके पास खड़े हुए हैं और उससे आगे हम चलते हैं। युद्ध भूमि चैप्टर खत्म हो गया इस किताब का। हम पुनर्जन्म पर चलते हैं। पुनर्जन्म इसका दूसरा चैप्टर है। जिस काल को कभी अपने यहां बांधकर रखा था, आज उसी काल का इंतजार हो रहा है। वह कब आकर लेकर जाएगा। रावण को प्रतिपल प्रतीक्षा है अपने राम को उस चतुर्भुज स्वरूप में देखने की जिसे उसने अपने भीतर बसा रखा है। रावण की आंखों में प्रतीक्षा है कि कब उसके राम करीब आकर दुलार से उसका नाम पुकार लेंगे। आखिर वह उन्हीं राम के लिए तो सब कुछ कर रहा था। यह उसकी भक्ति की ही शक्ति है कि भगवान को खुद इंसान बनकर उसके पास आना पड़ा है। नहीं तो भला तीनों लोकों के स्वामी विष्णु को यहां आने की क्या जरूरत थी। रावण को मालूम था कि अपने इष्ट को पाने के लिए उसके पास शत्रुता ही एक विकल्प है। भला दूसरे किसी विकल्प से वह कैसे अपने जीवन का उद्धार कर पाएगा। भले ही पूरा जग उसे कुछ भी माने, लेकिन उसने तो आखिर वही कर लिया जो वह करना चाहता था। आखिर उसने राम से हार कर भी उन्हें जीत लिया। ऐसे विचारों में खोए रावण के मस्तिष्क में बैकुंठ की भव्यता घूम रही है। विशाल स्तंभों के बीच में बने इस वैभवशाली नगर की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। स्वर्ण के समान चमकदार बेल पताकाओं के बीच में यहाँ की सुंदरता को महसूस कर पाना भी हर किसी के भाग्य में नहीं है। फिर वह तो भला उस बैकुंठ का सबसे परम सेवक है जिसके स्वामी खुद विष्णु हैं, जो पूरे जगत के पालनहार हैं। बंद आंखों में ही रावण को उसने अपने पुराने जन्म याद आने लगते हैं। देखता है कि कैसे वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम की सेवा में अपने परम मित्र विजय के साथ लगा हुआ था। विष्णु के परम भक्तों में जय विजय शुमार थे। दोनों की सबसे बड़ी भूमिका थी। एक दिन दोनों के जीवन में सौभाग्य का बड़ा क्षण आया जब उन्हें अपने इष्ट की इतनी बड़ी कृपा पाने का मौका मिल गया। क्या हुआ था उस दिन? रावण याद करने लगा। उस दिन हमारे इष्ट विश्राम में थे और हम दोनों द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे। उसी वक्त अचानक से सनत कुमार भाई आए और भगवान से मिलने की जिद करने लगे, पर हमने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। आखिर हम कैसे जाने दे सकते थे, जबकि हमें हमारे स्वामी ने ही किसी को भी अंदर प्रवेश देने से मना किया था। हम तो अपने स्वामी की भक्ति में थे। आखिर अपने स्वामी की आज्ञा मानने के सिवा हमारे पास कोई काम ही क्या था। जय विजय, हमारा रास्ता छोड़ो, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। सनत भाइयों ने दोनों पहरेदारों से कहा। ऋषिवरों, हमें क्षमा करें, प्रभु इस समय विश्राम में हैं और ऐसे में किसी को भी उनके विश्राम में खलल डालने की अनुमति नहीं है। जय विजय ने बड़े ही अनुनय के भाव से ब्रह्मा के मानस पुत्रों से कहा। आप भगवान के सेवक हैं, हम आपकी सीमाओं को जानते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि हमें कहीं भी जाने से रोकने का साहस किसी में नहीं है। कोई हमें यूं ही तीनों लोकों में नहीं रोक सकता है। हमें रोकने की यह गलती ना करो। ऋषिवरों, आप नितांत सत्य वचन बोल रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हम अपने प्रभु की इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दे सकते। अभी उनकी इच्छा नहीं है कि वह किसी से मिले, तो हमारे साथ आपको भी उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जय विजय का यह कथन ऋषिवरों के लिए बहुत ही कठोर साबित हुआ। आखिर जिनको तीनों लोकों में कहीं भी आने जाने की रोक ना हो, जिनके सम्मान में खुद तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो जाते हों, उनके सामने दो द्वारपाल बहस कर रहे हैं। यह ऋषिवरों को पसंद नहीं आया। ज्ञान पर क्रोध हावी होने लगा। क्रोध ने हमेशा ज्ञान को ही पराजित किया है। आज भी क्रोध के सामने ज्ञान पंग हो गया है। हालांकि ज्ञानी पुरुष इसे माया का नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं। आज इसी माया के वश में सनत भाइयों के ज्ञान पर क्रोध हावी हो गया। उन्होंने जय विजय को चेतावनी दी। आखिर हम आखिरी बार आपसे रास्ता छोड़ने का निवेदन कर रहे हैं। आप हमें आगे जाने दीजिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। हम मृत्यु पर्यंत तक अपने प्रभु की सेवा करेंगे। आप बेकार ही बहस कर रहे हैं। जय विजय ने यह बोलकर ऋषिद्वय के क्रोध को और भड़का दिया। क्रोध के आवेश में आकर सनत भाइयों ने दोनों सेवकों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों का व्यवहार कदापि बैकुंठ में रहने लायक नहीं है। तुम्हें ऋषियों की मर्यादा का ख्याल नहीं है। घर आए हुए मेहमान के साथ इस तरह का व्यवहार कदापि बैकुंठ में शोभा नहीं देता। तुम दोनों का व्यवहार पूरी तरह से असुरों जैसा है, इसलिए जाओ, तुम असुर कुल में जन्म लो। सनत भाइयों का यह श्राप जय विजय के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं था। उन्हें शोक इस बात का नहीं था कि इस श्राप के बाद उन्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, बल्कि शोक इस बात का था कि वे अपने प्रभु की सेवा से वंचित हो जाएंगे।
अपनी स्वामी भक्ति से वंचित होकर जीवन कैसे जिएंगे, इन्हीं विचारों में मग्न दोनों ऋषिवरों से अनुनय विनय कर रहे थे। दरवाजे पर शोर सुनकर खुद विष्णु सशंकित हुए और द्वार खोलकर बाहर आ गए। लेकिन द्वार पर खड़े ऋषिवरों को देखकर चौंक गए। विष्णु ने ऋषिवरों को प्रणाम किया और पूछा, कहे मुनिवर कैसे आना हुआ? क्रोध में डूबे सनत भाइयों ने कहा, प्रभु आखिर बैकुंठ में यह कैसा हाल है? यहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति के लोग आपकी सेवा में हैं, जिन्हें किसी के मान का भी भान नहीं है। सनत भाइयों के वचन सुनकर विष्णु को वहां घटी पूरी घटना का भान हो गया। उन्होंने ऋषिवरों को आसन देकर कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन पूरी तरह से उचित है, लेकिन आप ही बताइए यह कहां से उचित होगा? गलती किसी की हो और सजा किसी और को दी जाए। द्वारपाल तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उनका कर्म अपने स्वामी की आज्ञा मानना था। वह आज्ञा मानकर ही आपको प्रवेश से रोक रहे थे। ऐसे में यह गलत कहां से हुआ? अगर कुछ गलत हुआ है और आपके मन में कोई कमी हुई है तो उसका उत्तरदायी मैं हूं। मेरे द्वारपाल मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहे थे। ऐसे में आपको जो भी दंड देना है मुझे दीजिए। द्वारपालों को दिया गया आपका दंड पूरी तरह से नीति और नियम के विरुद्ध है। कृपा करके आपको उसे वापस लेने के बारे में सोचना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं पुनर्जन्म, रावण एक अपराजित योद्धा किताब का, और आगे इस कहानी में हम आपको और बताएंगे कि आगे क्या कुछ चल रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और हम फिर मिलते हैं कल इस कहानी को आगे लेकर।